नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कल दिवाली है और आप सबको दिवाली की पहले से ही शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बने और इस दिवाली पर राजनीतिक चर्चा जो है वो तो लगातार चली रही है और आज भी हम लोग जो बात करेंगे उसमें दो पहलू हैं। एक तो महाराष्ट्र में कल नॉमिनेशन हो गया तो मतलब सारी पार्टियों में अपने अपने कैंडिडेट क्लियर कर दिए हैं किस पार्टी से कितने लड़ रहे हैं। कल तक क्योंकि जब इसी प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कुछ सीटें क्लियर नहीं थी, तो अब वो बिल्कुल साफ हो गया है कि इधर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है 150 के आसपास और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है 102 के आसपास वो है। अब इन दोनों गठबंधनों में सबसे कमजोर कड़ी कौन दिखाई दे रही है, एक तो हम लोग इस पर बात करेंगे आज। दूसरा, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में खुलकर कहा था कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ये तो अलग बात है, हमारे खिलाफ इस हद तक एकजुट होकर वोट किया कि हम कई सीटों पर हमारी हार हो गई। 14 सीटें ऐसी उन्होंने बताई और कहा ये वोट जिहाद था एक किस्म का। फतवे निकाले गए थे बाकायदा कि बीजेपी को हराना है तो इस कैंडिडेट को वोट करना है। इस चुनाव में भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराने की अपील नहीं की जा रही है। तो एक लड़ाई तो राजनीतिक दल लड़ते हैं भाई, वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कहें, कोई भी आरोप लगाएं, चुनाव में सब कुछ चलता है। लेकिन एक तबका ऐसा है और खास तौर पर वो मुस्लिम वर्ग के अंदर मौलानाओं का एक ऐसा तबका है जो लगातार अपील रिलीजियस तरीके से कर रहा है। उनकी बात का असर दूसरे तरीके से होता है। उनको मानने वाले लोग होते हैं तो फिर वो अगर कोई ऐसा व्यक्ति कह देता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है कि इन्होंने कहा है तो मुझे इस बात को मानना ही है। तो आज हम आपको ऐसे कुछ मौलानाओं की बात सुनाएंगे। बड़े सीनियर लोग हैं ये सभी। जैसे एक मौलाना है सज्जाद नोमानी, ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन भी है। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जो है एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान इन्होंने निकाला यूट्यूब पर और कहा कि मैंने 25 सीटें ऐसी चुन करके हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने निकाली और मैंने वो लिस्ट शरद पवार जी को दी है। कौन सी सीटें थी वो? उन्होंने कहा वो सीटें हैं जहां पर 20 से लेकर के 40% तक मुस्लिम आबादी रहती है। तो उनका कहना था कि यहां पर आप अपना कैंडिडेट मुसलमान को बनाइए और ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि पूरा मुस्लिम वोट जो है आपको जाएगा, बस आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दीजिए और वोट बटे नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो आप एक किस्म से उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना वोट का ठेकेदार, वही वाली बात थी। उस पर बड़ा हंगामा हुआ कि भाई अब मौलाना जो है वो कैंडिडेट भी डिक्लेयर करेंगे। अब यही नहीं रुके, अब यहां आगे भी वो लोग बातें कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति को रोक दिया गया तो सेंटर की सरकार गिर जाएगी। कैसे होगा ये भी कोई बोल नहीं रहा, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है मुसलमानों से कि तुम भी इस बार महाराष्ट्र में इनको रोक दो, दिल्ली में मोदी के कदम अपने आप थम जाएंगे। तो ऐसे में आपको ये 2-3 बयान जो है वो सुनाऊंगा। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, विजय जी का स्वागत है। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौंगर साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी। बयान सर आ रहे हैं अभी। एक ये हारून नदवी साहब भी हैं, एक तो मौलाना सज्जाद नोमानी थे, एक मुफ्ती हारून नदवी हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप भटके नहीं, बिके नहीं, आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई, ताकत खत्म हो गई। मैं मुफ्ती हारून नदवी आपसे कहता हूं, आप महाराष्ट्र में इनको साफ कर दीजिए, मुल्क बच जाएगा। और ये खुलकर इंडोर्स कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस हमारी पार्टी, राहुल गांधी हमारा नेता, ऐसे इनके शब्द हैं। 2-3 बयान है, मैं आपको सुनाता हूं। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं के बयान से। मुफ्ती हारून नदवी, सुनिए। इस वक्त महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, बीजेपी की सरकार, अजीत पवार की सरकार, वो सरकार खुलकर ये कहती है, एजाज भाई, वो सरकार ये कहती है कि जिस शैतान ने, जिस खबीस ने, जिस मरदूद ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया, वो खबीस रामगिरी महाराष्ट्र की ये सरकार कहती है, अजीत पवार की सरकार कहती है, शिंदे की सरकार कहती है, फडणवीस की सरकार कहती है कि महाराष्ट्र के बाल को भी रखा लगने नहीं देंगे। हम ऐसे शख्स को वोट जोर से बोलो, मां की कसम खा के, ऐसे शख्स को आपको मुल्क से, ये जुमले पर ध्यान देना, आपको मुल्क से जालिम सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? आपको मुल्क से कातिल सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? आपको मुल्क से मुसलमानों की दुश्मन सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? आपको मुल्क से गरीबों की दुश्मन और किसानों की दुश्मन सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है। आपने इत्तेहाद का सबूत दिया, आपने एकता का सबूत दिया, आप बहके नहीं, आप भटके नहीं, आप बिके नहीं, आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया।
मुफ्ती आया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदवी, मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। ये थे मुफ्ती हारून नदवी जी। आपने अगर गौर किया हो तो उनका पोस्टर जहां वो मंच पर बोल रहे थे, पीछे का बैकग्राउंड जो था उस पर जरा गौर कीजिएगा। तस्वीरें किस किस की लगी हुई हैं। कैंडिडेट होंगे ये कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से लेकर के प्रियंका गांधी, सबकी तस्वीरें जो है पीछे पोस्टर पर लगी हुई हैं। मौलाना साहब भी वोटर होते हैं, कोई मौलाना मुफ्ती वो भी एक वोटर है हमारे आपके तरीके से। वो जिसको वोट डालना चाहे वो वोट दे। एक पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर एक मौलाना का क्या काम है? वो अपील जब कर रहा है तो केवल इंडिविजुअल के नाते अपील नहीं कर रहा है, वो अपील एक रिलीजियस फिगर के नाते अपील कर रहा है। तो क्या इसको ठीक समझा जाना चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका और वो ये साफ साफ बता रहे हैं, ये और अच्छा है। अगर जनता ये कहने लगे, इसीलिए बेचारे एग्जिट पोल वाले हर बार पिट जाते हैं, वो मन में रखे रहते हैं, बोलते कुछ और हैं। तो अच्छा है कि ये जो मौलाना जो भी है हारून नदवी, ये वही बोल रहे हैं, तो मतलब कम से कम इनसे अगर मिलेंगे एग्जिट पोल वाले तो सही सही निकलेगा। फिर एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो भी लोग महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि महाराष्ट्र में मुसलमान उप मुख्यमंत्री हो, इसकी भी चर्चा होने लगी। अब ये क्या होना चाहिए क्या, लेकिन ये हो रही है। तो अगर जो महाविकास अघाड़ी है वो सत्ता में आएगी तो उद्धव ठाकरे जी उप मुख्यमंत्री मुसलमान, उनको कोई ऐतराज नहीं है। और ठीक है, वैसे तो कोई भी कहीं से जीते। अखिलेश यादव मालेगांव की सभा में होते हैं, अब वो आदमी कहते हैं कि 8 विधायक सिर्फ मुसलमान भेज दो, फिर देखो तुम्हारे सामने किसकी हैसियत। अच्छा, तुम्हारे सामने किसकी हैसियत, तो किसको हैसियत दिखानी है? और जो उन्होंने कहा कि ताकत कम हो गया, अच्छा ये तो पता नहीं कौन कौन से शब्द बोलते हैं, खबीस, शैतान, जालिम, मतलब इन शब्दों का उपयोग भी क्यों करते हैं ये भी नहीं समझ में आता। एक तो ये खुद को मौलाना कह रहे हैं और शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो मतलब सड़क पर लोग उस तरह का एक दूसरे से बहुत गंदी लड़ाई हो जाए तो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक मंच से जहां शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे सबके चित्र लगे हैं, उसके आगे से बोल रहे हैं और सामने एक जन समूह है जो उनके इस बोले को प्रतिक्रिया दे रहा है, तो फिर महाराष्ट्र के लोगों को समझना चाहिए कि भाई लाइन बड़ी क्लियर है। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद कहेंगे तो उनको आंकड़ा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अच्छा ये लोकसभा थी, उसमें 1 ये विधानसभा थी, उसमें 2 लाख के आसपास हो गया, इसलिए हम हार गए। इनको कुछ नहीं बताना है। इनको बताना है कि अगर एक साथ आ गए तो 240 पर रोक देंगे, मोदी सरकार की ताकत कम हो जाएगी। अब इसके बाद आप तय करते रहिए, फिर किसी दिन कोई बहस होगी, कभी कोई गिरिराज बोल देंगे, कभी कोई बोलेंगे तो उसको हम लोग कम्युनल कहेंगे। इसको हम लोग कम्युनल नहीं कह सकते, ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि राहुल गांधी उनके नेता हैं, शरद पवार उनके नेता हैं और अब उसमें जोड़िए उद्धव ठाकरे भी उनके नेता। ऐसा उन्होंने केवल पोस्टर पीछे खड़े हैं इसीलिए नहीं लोगों को लग रहा, ऐसा उन्होंने कहा भी है। मैं सुना रहा हूं आपको, उन्होंने पार्टियों के नाम लेकर के कहा कि तुम्हारा नेता या मेरा नेता कौन है इस वक्त सारी पार्टियों के बीच में। सुन लीजिए। आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अगर एजाज बेग को चुना है तो कोई तो बात है। एजाज, हम छोटी मोटी पार्टियों के लिए नहीं आए हैं, तो मोदी को हटाओ। बोलो जोर से, मोदी को। तो मैं नारा लगाऊंगा, आपने बोलना देश बचाओ। मोदी हटाओ, जोर से बोलो, मोदी हटाओ। अरे मोदी को हटाने का काम, मुल्क से दुश्मनी, नफरत, दंगे फसाद को खत्म करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कि कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा कि जब ये शैतान लोग पूरे मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, दुश्मनियां फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान में दंगे फैला रहे हैं, तो उस वक्त हमारे नेता राहुल गांधी ने मोहब्बतों का व्यापार शुरू कर दिया है। हमारा राहुल गांधी, हमारा नेता, हमारी पार्टी मोहब्बत, एकता, अमन, शांति और सद्भावना का पैगाम दे रही है। हम कांग्रेस को लाएंगे और देश को बचाएंगे। बोलो, हम कांग्रेस को लाएंगे और देश को, हम कांग्रेस को लाएंगे और देश को कि आरएसएस के खिलाफ अगर कोई खुलकर मैदान में आकर बोल रहा है तो वो मेरा शेर राहुल गांधी है। कोई कंफ्यूजन सर? नहीं, ये इनको मैं जानता हूं। अच्छा, एक वायरल न्यूज से वीडियो इनका चलता रहता है, वो आता रहता है।
दूसरा, ये अपने को पत्रकार भी कहते हैं, पॉलिटिकल नेता भी कहते हैं, मौलाना भी कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, नदवी टाइम्स करके ये जो है वो निकालते भी हैं। एक उनका वो उर्दू में आता है नदवी टाइम्स, वो भी निकालते हैं। तो मैं इनको जानता हूँ। ये बाजाब्ता इस समय कांग्रेस का कैंपेन पिछली बार भी किया था, ये भी किया था, और यही इनका तरीका है। अब ये है, और उनके बारे में भी, सज्जाद नुमानी साहब के बारे में भी जानिए। सज्जाद नुमानी साहब जो है, उनका सुनाता हूँ अभी। हाँ, लेकिन उन्होंने भी एक बार ये बोला था ना कि 8 लाख, उनका भी वीडियो आता रहता है कि 8 लाख मुस्लिम लड़कियों, महिलाओं को आरएसएस ने प्लानिंग करके हिंदू लड़कों से शादी कराया है। वो धर्म बदल चुकी है। आगे भी उनकी तैयारी है कि एक मुसलमान लड़की से लाओगे तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, सचेत हो जाओ, करते रहते। तो पता नहीं, वो तो कहते हैं हथियार बांटे जा रहे हैं हर हिंदू घर के अंदर। वो तो इन्होंने तालिबान को फ्रीडम फाइटर कहा था, भगत सिंह से तुलना की थी। हाँ, वो तालिबान को जो है, और उन्होंने यहाँ से सैल्यूट किया था। तो ये इस समय मुसलमानों के अंदर ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान है, हमारे लिए भी इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, उसकी बात का वैल्यू नहीं है। वहां आज भी इमाम, मुल्ला और मौलवी का ही वैल्यू है। जो मौलवी, मुल्ला, इमाम बोलेंगे वही आम मुसलमान उसका पालन करता है। और वो ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। 1977 में जब जनता पार्टी जीत के आई थी तो रामलीला मैदान में एक सभा हुई थी, उसमें शाह अब्दुल्ला बुखारी ऐसे ही भाषण देने लगे और मुरारजी भाई सब बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि अब कोई मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब मैं यहां जामा मस्जिद से जैसे चाहूंगा वैसे जो है इस देश का शासन चलेगा और ध्यान रखेगा। मुरारजी भाई खड़े हुए, आपको बड़ी सभा में उसका ऐसे पकड़ा दाढ़ी और पकड़ा, बैठो यहां, हटो, तुम्हारे लिए शासन बनी है। माइक के सामने उसको खींच करके शाह अब्दुल्ला बुखारी को बैठाया। कहीं भी उस समय के अखबार आप उठा लीजिए तो उस समय के वो नेता थे, एकदम सीधे खड़े हो गए और बीच बोलते हुए उसको उठा के खींच दिया मंच से नीचे। देश के प्रधानमंत्री थे वो। आप सोच सकते हैं कि कैसा रहा होगा इस प्रकार की भाषा देना। अगर वो शरद पवार के पास जा रहे हैं, ठीक यही स्थिति आजादी के पहले हुई थी। ठीक यही स्थिति इस देश में मुसलमान की, हम आपको जिता सकते हैं और आप यहां एक कैंडिडेट दीजिए, मुस्लिम क्षेत्र जाएगा। तो इस देश को क्या वाकई गजवाए हिंद और इस्लामिक मुल्क बनाने की एक कोशिश चल रही है और INDA या दूसरे नेता उसमें क्या फंसते जा रहे हैं? क्या इस देश के मुसलमान इस अपनी विकास, अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति से ज्यादा क्या इन मुल्ला मौलानाओं को, जो कि नेताओं के हाथ में खेलते हैं, जो अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश करते हैं, जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की, उनकी बातों पर जाएंगे? अगर ऐसा करेंगे और दूसरा पक्ष फिर यूनाइट हो गया कि देश में यह धारा अगर बन रही है कि दुनिया का ये सब कहता है नरेंद्र मोदी को हटाओ और दूसरा पक्ष खड़ा हो गया कि नरेंद्र मोदी को बचाना ही है, फिर क्या करेंगे? ये अखिलेश यादव का कल का स्टेटमेंट है एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि ये जो नारा है, योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, भारत के इतिहास का सबसे खराब नारा है, गंदा नारा है। हाँ, तो वो तो बटोगे तो कटोगे सबसे इतिहास का गंदा नारा इसलिए है कि अभी तक धर्म परिवर्तन के बावजूद 2000 से मुस्लिम जातियां 2000 से ज्यादा रही है, उनकी कोई चर्चा नहीं करती है। और यह सच है कि आज भी जो उस ऊंचे मुस्लिम अपने को मानते हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, कुरैशी, वो अंसारी के यहाँ, जुलाहा के यहाँ, दुनिया के यहाँ, नुनिया के यहाँ, आज भी उनकी शादी नहीं होती है। वो समान रूप से पंक्तियों में नहीं बैठते हैं। यहां तक कि मस्जिदों में भी अलग अलग नमाज पढ़े जाते हैं। शिया और सुन्नी तो आज भी एक साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं। किसी ने माना है कि पहले सुन्नी लोग पढ़ के जाएंगे, उसके 2 घंटे बाद आके शिया लोग पढ़ते हैं? कहीं शिया पढ़ रहे हैं तो सुन्नी पढ़ते हैं, कहीं कहीं उनके मस्जिद अलग है। कादियानी और अहमदिया को तो मस्जिद में घुसने नहीं देते हैं। तो आप आज तक उसको छुपाते रहे और हिंदुओं के बारे में केवल जाती है वो हमारी समस्या रही, हम समाधान करते हैं। सामाजिक आधार पर यह नारा एक सकारात्मक नारा था, लेकिन आपको भय है कि दलितों ने, यह बहुत खतरनाक है। आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग ने दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को इकट्ठा होने का आह्वान किया। आज जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये इस क्षेत्र के पूरे लोगों ने, दलितों ने एक बड़ी संख्या में प्रभाव में आकर के बिहार, बंगाल और उस एरिया में जो मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया और उनकी क्या दशा हुई है जाके देख लीजिए पाकिस्तान में। और वो चले गए और उनका धर्मांतरण हुआ, फिर वही खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगला मैं सुनाता हूं। इसमें क्या मुश्किल है? वो साफ साफ कह रहे हैं भाई, लोकतंत्र में वोट होता है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे नेता राहुल गांधी हैं, जिसको नहीं लग रहा हो उसके नेता राहुल गांधी ने उनके खिलाफ खड़ा हो।
जिसको लग रहा होगा वो इनके नदवी जी के साथ खड़ा होगा, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र बुरी बात नहीं है, अधिकार है अपना। बुरी बात नहीं है जो वो बात साफ-साफ इन्होंने कह रहे हैं कि भाई हमें मोदी को नहीं चाहिए, मोदी से नफरत है हमें। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं राहुल हमारा अच्छा नेता है। अच्छा, आपके घर के पास जो मंदिर होगा वहां का पंडित जी खड़ा होकर के कहेगा नहीं आपको बीजेपी को वोट करना है, नहीं सबको बीजेपी को वोट करना है, करेगा? कितना आदमी करेगा उनके कहने पे वोट? तो उनको तय करना है ना। मैं कह रहा हूं कितना आदमी करेगा कहने पे? आप समझ रहे हैं कि हारुद नवानी कहने से सारे मुसलमान वोट दे रहे हैं? प्रभावित होते हैं। मैं कह रहा हूं किसी के तो पक्ष में आपके फिर भी बात है। खिलाफ तो नहीं करना चाहिए इसे, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो ये देश के लोगों और को इसमें समझना कोई है ना। ये सर इसमें कोई इशू नहीं, किसी को नहीं है, इनका भाई, इनका राइट है, जो सारे मर्जी करें, वो ऐसे राइट लोग- है, नहीं वो राइट है। मुसलमान खड़े हैं उनके लेकिन साथ। जो दो बातें नहीं, जिसके लिए देखिए मूल बात तो है कि वो क्यों कह रहे हैं, उसमें वो मजहब का मुद्दा उठा रहे हैं, नहीं, मुसलमानों आप का मुद्दा उठा रहे हैं। किसी को धार्मिक तो भावना भाव के से आधार भड़का पर करके आप उसको मजबूर आप कर रहे हैं। सांप्रदायिक लेकिन सर मैं फिर वही कह रहा हूं ना, भड़काकर- अगर उनको लग रहा है कि आज सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएंगे तो खड़ा कर रहे हैं, उसमें भी कौन सी प्रॉब्लम बात? नहीं इस्लाम है। के आधार पर भाई सर यही तो ऐसा है, यही तो ऐसा है। जब एक किसी एक जात चीज के आधार सर पर विजय लोग जी ने करते हैं, तो विजय वो जी भी ने जो करते बात हैं। की उसका जवाब देना जरूरी है। देश का एक एक मुसलमान बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी या किसी और के खिलाफ वोट करना चाहे कर दे, बिल्कुल किसी को क्या इशू हो सकता है भाई, लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप प्रभावित किस चीज से हो रहे हो, सवाल इस बात का है सर। कौन प्रभावित हो रहा है? जिस तरीके से वोट होता है। नहीं तो इसमें भी आप समझदार, आप मास्टर हैं क्या? मैं मास्टर नहीं हूं, मैं लेकिन तय मेरी राय करूंगा है, कि मुझे किसको वोट देना है। मेरी राय है। हाँ तो उनकी भी राय है। मेरी राय है कि एक धार्मिक आदमी को इस तरह दो की बातों अपील नहीं को करनी चाहिए। महत्वपूर्ण है इसमें। अगर कल को हाँ, अगर आपकी कल राय को ठीक है हिंदुओं ना। का शंकराचार्य भी अपील करेगा, मैं उसको भी गलत बोलूंगा ठीक कि है आपका ना। बिजनेस नहीं है ये वो काम। ठीक है, आपकी बात में भी कोई आपत्ति नहीं है, आप जी। इसकी राय रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसमें मुद्दा क्या है। इसमें मुद्दा है कांग्रेस पार्टी जिस मंच पर वो खड़े हैं उसको तय करना है कि क्या वो अपनी पहचान एक मजहब के साथ जोड़कर चलना चाहती है। वो ये मानती है कि हारिद नौमानी, जो भी नाम है उनका, हारिद नदवी साहब, वो इतने बड़े नेता है कि वो सारे मुसलमानों को वोट कांग्रेस को दिला देंगे। ऐसे लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 1000 लोग मिलेंगे हर मजहब में, हर जाति में, जो कहते हैं मेरे पास वोट बैंक है सारा का सारा। ये तो कांग्रेस पार्टी को या शरद पवार साहब की पार्टी को तय करना है कि भाई वो अपने मंच पर ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं जो उनकी पहचान एक मजहबी पार्टी के तौर पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन मोदी को हटाओ ये कह रहे हैं, इसमें क्या नाराज होने की बिल्कुल बात है? इससे कौन इससे नाराज नहीं है, सर, ये मैंने थोड़ा बिल्कुल सा क्लियर किया। एक लाइन और जोड़ दूं वैसे और दूसरी आगे, बात, एक लाइन जोड़ एक दूं। बात ये क्या है? ठेकेदारी ले रहे हैं वोटों। ये हाँ तो ये कांग्रेस अरे को लेकिन तय वो करना कांग्रेस ले कर रहे रही है हैं ना। आप। अरे कोई ठेकेदार बन रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पे जितने पोस्ट किया उतना किसी पोस्ट नहीं किया, सोनिया जी उस पर इसमें एक प्रॉब्लम अखबार में आपकी लेख ये लिखी। होगी। एक बार सज्जाद मैं कह नोमानी रहा जी हूं, को भी वो सुना चाह रहे हैं कि सज्जाद मुसलमान नोमानी एक जी का भी मुस्लिम बयान है ना, कहते हैं। वो भी सुना दीजिए। लोकसभा के इलेक्शन के बाद विधानसभा के इलेक्शनों में इनको अपनी हार बुरी तरह नजर आ रही है। हमारे मुल्क के वजीर आजम जैसी शख्सियत भी बहकी बहकी बातें करने लगी। इस तरह की नीची बातें जिनको कहते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है, बड़ी बड़ी धमकियां दी गई। लेकिन 2024 के इलेक्शन में भारत के अवाम काफ़ी होश में आ गए और अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक धार्मिक स्थलों में भी बीजेपी का उम्मीदवार बुरी तरह हार गया। और इलेक्शन में एक हिंदू मुस्लिम माहौल फिर से बन जाए। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में किसान भी हिंदू बनकर वोट डाले, दलित भी हिंदू बनकर वोट डाले, ओबीसी भी हिंदू बनकर वोट डाले, ये सब लोग हिंदू बन जाए और हिंदू मुस्लिम माहौल गर्म होकर वो इलेक्शन जीतना चाहते। अल्लाह और रसूल से अपने ताल्लुक को बढ़ाएं और भरपूर ताकत लगाकर इलेक्शन में मुसलमानों और इंसाफ पसंद तमाम मर्द और औरत वोटरों का वोट इस रुख पर डलवाएं कि इनकी कमर टूट जाए। नौजवानों, शायद तुमको मालूम हो कि मैं भी उन लोगों में से हूं जो अपनी भरपूर ताकत लगाकर अपनी कमज़ोर सेहत के बावजूद इस बात की मेहनत कर रहा हूं कि नफरत के सौदागर न महाराष्ट्र में कामयाब हो, न झारखंड में कामयाब हो, बल्कि बुरी तरह जलील हो। और ये भी मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन दोनों सूबों में बीजेपी को तुमने हरा दिया तो दिल्ली सरकार भी गिर जाएगी। कमर तोड़ने के लिए वोट डलवाएंगे, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश करेगी ये लोग। इन्होंने चिट्ठी लिखी शरद पवार को, खुद कहा 25 मुस्लिम आबादी बहुल वाली सीटें उनको बताई और कहा यहां मुस्लिम का वोट नहीं बटने देंगे हम, आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दीजिए। और ये कह रहे हैं कि सामने वाला हिंदू मुसलमान का माहौल बना रहा है। कॉन्ट्रडिक्टरी जो है कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाइए और दलित भी हिंदू होकर वोट करेगा।
अरे वो हिंदू ही है भाई, ओबीसी भी हिंदू हो, अरे वो हिंदू ही है। कमाल कर रहे हैं आप। मुसलमान के साथ चुनाव होगा, नहीं, वो थोड़ी कह रहे हैं करेगा। वोट करते हुए वो अपनी आइडेंटिटी केवल हिंदू समझे। अरे ये कह रहे हैं कि बाकी अल्लाह, बाकी मसले भूल जाए। ये कह रहे हैं अल्लाह रसूल के नाम पे ताकत बढ़ाइए, तो स्पष्टता से बात कर रहे हैं। तो अच्छा है, कटेंगे का नारा, एक बार एक मिनट, मैं एक लाइन जोड़ दूं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी तो हिंदू एकजुट करने के लिए है ना। साफ है। तो फिर मुसलमान एकजुट हो रहे हैं तो इसमें क्या नाराज हो पहले से एकजुट है। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, पहले से भी एकजुट है तो भी क्या आपत्ति है आपको। मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि जो एक डिबेट चल रही है उस पर थोड़ी सी मैं जानकारी आपको नहीं देना चाहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे को जो योगी जी ने नारा दिया, उसको लेकर एक हिंदू सांप्रदायिकता की जो बात की गई, तो मैं उसकी हिस्ट्री आपको बता रहा हूं कि पूरा जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, ग्रीक का, वेस्टर्न यूरोप का पूरा और बाइबल का, वो पूरा थॉट प्रोसेस ये है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बाइबल के आप चाहेंगे तो मेरे पास कम से कम 15 कोट्स हैं जो ये कहते हैं कि डिवाइडेड वी फॉल, टुगेदर वी स्टैंड। अरे सर, अभी तो अमेरिका इसलिए मैं आपको अमेरिका के इलेक्शन में जीसस के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो इसलिए मैं केवल उस बात को कह रहा हूं कि वो एक पूरा प्रोसेस वेस्टर्न थॉट, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे को एक सांप्रदायिक नारा बताया गया, उसके बाद आपने बयान सुना, इसमें कुछ सांप्रदायिक है? सर, एक 2024 का जब लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था तो उसके बाद शरद पवार के सिल्वर ओक घर पे एक बैठक हुई थी और शरद पवार ने यह कहा था, उसमें कांग्रेस के भी 3-4 नेता थे और शरद पवार ने कहा था कि ये मालेगांव मॉडल जो चला है कि धुले में 5 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी और सिर्फ मालेगांव से 1,95,000 वोट मिल गया और 4,000 से बीजेपी हार गई। तो शरद पवार ने एक कहा और डाटा दिया शरद पवार ने कि अगर ये मालेगांव मॉडल महाराष्ट्र में अगर चल जाता पूरी तरीके से, मुस्लिम इकट्ठे होकर वोट करते इस पैटर्न पे, तो कम से कम 4 से 5 सीटें हम और जीत पाते हैं। मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर और उद्धव ठाकरे बाकी जगह भी वो एक यूनाइट हो जाते तो 5 लोकसभा सीटें हम जीत जाते। उसके बाद शरद पवार ने राहुल गांधी से बात की और फिर इस तरीके से स्लीपर सेल को तैयार किया गया है। शरद पवार ने पूरे हिंदुस्तान से 40 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम संगठनों को 3 महीने के लिए महाराष्ट्र में व्यवस्था की उनके रहने की, कि आप महाराष्ट्र में जाइए, मुस्लिम सीटों में जाइए, मुस्लिम कम्युनिटी में आप बात कीजिए और संदेश दीजिए कि आपको एक तरफा वोट महाविकास आघाड़ी के लिए करना है, न समाजवादी पार्टी के लिए करना है, न ओबीसी के लिए करना है, न किसी और के लिए करना है। एक तरफा अगर आप वोट करोगे तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना तय। और जो देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जिक्र कर रहे थे और मालेगांव मॉडल का देवेंद्र फडणवीस बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो यही है कि एक बार आप इकट्ठे होकर एक तरफा वोटिंग कर दो। 75 सीटें ऐसी है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफा वोट कर देगी तो 75 की 75 सीटें यह गठबंधन जीतेगा और उसके बाद उनको लगता है कि उस तरीके से सरकार बनाने के लिए होगी। तो इस तरीके के स्लीपर सेल पूरे महाराष्ट्र में इस समय एक्टिव हो गए हैं, जो किसी भी तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए इस तरह के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस फिगर्स को चुनाव में प्रचार के लिए भेज रही है तो क्या ये भी ठीक है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो पार्टी है, वही मैंने कहा हारून नदवी के लिए भी, कि ये कांग्रेस के लिए सोचने की जरूरत है कि क्या वो अपने प्लेटफॉर्म को रिलीजियस लीडर्स के इस्तेमाल के लिए यूज करे या उनके भावनाओं के इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज करे। ये ज्यादा बड़ा प्रश्न है। हारून नदवी क्या बोल रहे हैं ये प्रश्न नहीं है, और मैं ये भी नहीं मानता कि हारून नदवी जो बोल रहे हैं वो सारा का सारा मुसलमान मान रहा है। लेकिन कांग्रेस को सोचना है क्या वो अपनी पहचान और क्या इसका फायदा होगा उसको, ये भी एक सोचने की बात है कि वो यदि एक मजहब के साथ, एक धर्म के साथ या एक ग्रुप के साथ अपने आप को जोड़, आगे हम इस बात को डिस्कशन को कंटिन्यू कर लेंगे। सर, ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे। नदवी से ज्यादा प्रभावी मुसलमानों के बीच में राहुल गांधी, आप लोग बेवजह की बहस कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक। राहुल गांधी से बड़ा मुसलमानों का कोई इस वक्त नेता नहीं, कोई